ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जा ऐसा कि वैसे ही हो। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, आप दूर का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो लो दोस्तों, 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद 2 बहुत ही खास फायदे आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने में सक्षम है। पहला, जिस इंसान की दिनचर्या में मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइज है और अगर वह 90 दिन तक अपनी एनर्जी को बचाने में कामयाब हो जाए तो यही एनर्जी उसके खून में मिलना शुरू हो जाती है और ये दिमाग पंचाकर आपके भीतर कमाल की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। यानी आप इतना अच्छा महसूस करोगे इस नई दिनचर्या में कि आपको कभी मन ही नहीं करेगा वापस से पीछे मुड़कर देखने का। गेहूं की रोटी, चावल, जौ की रोटी, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध गाय का, थोड़ा घी, चीनी, सेवा नमक, शकरकंद और शुद्ध ऋतु के फल व सब्जी, ये आहार कभी आपके ब्रह्मचर्य को दूषित नहीं होने देंगे। पर्याप्त है। मरना एक बार और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मान, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे जो इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। बहुत से मान सद्गुरु ब्रह्मचर्य में चलते। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायामी। और स्त्री जितात्मा, स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी श्यास, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। ब्रह्मचर्य बहुत जोर है। यम ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो लोग कहते हैं अध्यात्म से काम का नाश नहीं होता, समझे अध्यात्म से ही काम का नाश होता है। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी, क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ मचल पड़ा। तो इसलिए चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जाए। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नौ किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र।
जो अरुण जी सूर्य के सारथी और वरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगा, जिधर प्रयोग करो। अच्छा गुरुजी, युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही कहूँगा, जितने भी मेरे अंदर फुर्ती है, जितना भी जोश है, जितना भी ठोक है, जितनी भी शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य के कारण है। चीता जैसी फुर्ती, शेर जैसा जिगर अगर मेरे अंदर है तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से है। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है।